ओके, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण से पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला शब्द। जो शब्द एक दूसरे के बदले प्रयुक्त हो सके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे भोजन और खाना ऐसे ही शब्द है, परंतु समय और स्थान की दृष्टि से व्याकरण सम्मत होते हुए भी इनके प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसे पानी का शब्द के पर्यायवाची है अम्बु, जल, नीर, वरी, जीवन, तोय। अब निर्णय कीजिए कि प्यास बुझाने के लिए आप किस शब्द का चुनाव करेंगे। पर हम लोग पानी शब्द का ही और जल शब्द का ही प्रयोग करते। अगर हम किसी को अम्बु, नीर, वरी, जीवन, तोय शब्द का प्रयोग करें तो ये सामने वाला समझ नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, पानी का ही शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे, इनका अध्ययन कीजिए। पिछले परीक्षा में हम लोग किए थे अमृत से लेकर पुत्री तक, तो इस बार परीक्षा में आएगा पृथ्वी से लेकर दिन तक। पृथ्वी, भू, धरा, धरती, धत्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, इला। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, शार, पुष्प। बिजली, चपला, चंचल, विद्युत, दामिनी, सौदामिनी, दड़ित, क्षण प्रभा। वृक्ष, तरु, पदाप, पेड़, नग, विटप, त्रुम। महादेव, शंभु, ईशा, शिव, पशुपति, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, त्रिलोचन। इतने सारे नाम है, लेकिन आप लोग को सिर्फ 2 नाम याद करना पड़ेगा। मेघ, वरिद, बादल, निदर, निरद, वरिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर, खन। रात्रि, रात, निशा, रैन, रजनी, यामिनी, विभावरी, सावरी, छरनादा। राजा, नृप, भूप, महीप, महीपति, नरेश, नरपति, राव, सम्राट। यमुना, सूर्य, सुता, शिरोतनया, कालंदी, आकांजा, कृष्णा। क्रोध, गुस्सा, रज, रोष, कोप, आवेश। किसान, कसतकार, छेतक, छत्रपति, हलदर, हलवाहा, कृषक। कृष्ण, कन्हैया, केशव, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, गोपाल, गिरिधर, मुरारी, बनवारी। कौवा, काग, काक, द्रोण, एकाच, चकी, वायस। किनारा, तट, तीर, कागार, कुलीन, कूल। गंगा, देव नदी, नदीश्वरी, भागीरथी, त्रिपथंगा, शूरपागा, सुरसरी, मंदाकिनी, देवपागा, जानवी। गणेश, गणनायक, एकदंत, गणपति, लंबोदर, विघ्ननाशक, गजवादन, गजानन, विनायक, घर। आगर, आलय, आवास, गृह, धाम, निकाय, निकेतन, निवास, भवन, सदन। ये आप लोग घर पर बाकी पढ़ लेना, जो नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यस सुहाना। मैम एग्जाम में पर्यायवाचक शब्द 2 को लिखना पड़ेगा आंसर। हाँ, ओके, अब हम पढ़ते विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक, उल्टा, अपोजिट, इन सब नामों से जानते हैं। तो विलोम, जो शब्द आपस में उल्टा अर्थ बताए उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुख शब्द का उल्टा अर्थ होता है देने वाला शब्द दुख, अतः दुख शब्द सुख का विलोम शब्द है।
किसी शब्द का विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम का विलोम तत्सम तथा तद्भाव का विलोम तद्भाव शब्द ही लिखा जाए, जैसे सत्य का असत्य, सच का झूठ। तो पिछली बार एग्जाम में आपका आया था विलोम शब्द, 2 बॉक्स। तो इस बार आएगा, पहले बार आया था आशा से लेकर निराशर निरक्षर तक, तो इस बार आएगा कायर से लेकर वृद्धि तक। ओके, तो शब्द पढ़ते हैं। कायर निडर, कटु मधुर, कोठर कोमल, क्रोध क्षमा, खेद प्रसन्नता प्रसन्नता, गुप्त प्रकट, उत्थान पतन, उदार नगद, एकता अनेकता, कुरूप सुरूप, क्रय विक्रय, पंडित मूर्ख, प्रारंभिक अंतिम, प्रशंसा निंदा, परामर्श स्वार्थ, प्राचीन नवीन, पाप पुण्य, परिश्रम विश्राम, पुरस्कार दंड, पूर्णतः अपूर्णतः, परतंत्र स्वतंत्र, बंधन मुक्ति, बलवान बलहीन, पक्ष विपक्ष, ताप शीत, महात्मा दुरात्मा, मुख वाचाल, रक्षक भक्षक, रूपवान कुरूप, सुकर्म दुष्कर्म, विजय पराजय, विशेष सामान्य, निर्माण विनाश, संयोग वियोग, स्वतंत्र परतंत्र, सम्मान अपमान, सार्थक निरर्थक, हश्व दृघ, साकाम निष्काम, साकार निराकार, मानव दानव, सभ्य असभ्य, सादर निरादर, सकून अपसकून, शीत उष्ण, विमुख उन्मुख, श्वेत श्याम, वृद्धि हर्ष। ये हमारा हो गया विलोम शब्द। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, विलोम मुहावरे। जो हमारा है 18 चैप्टर मुहावरे। ऐसा वाक्यांश जो सामने अर्थ की प्रतीत ना कराकर कोई विशेष अर्थ को बोध कराए, उसे मुहावरा कहलाते हैं। मुहावरा का इस बार 11 to 28 आएगा। तो ग्रीन कलर का हरे रंग का जो लिखा है वो प्रश्न है, अर्थ बीच वाला ब्रैकेट में है, उसके बाद में जो लिखा है वो वाक्य है, वाक्य बनाना अनिवार्य है। तो जैसे अगर आप दोनों लिखते हैं तो 1 नंबर फुल मार्क्स, अगर एक लिखते हैं तो हाफ मार्क्स, इसलिए कोशिश कीजिएगा दोनों लिखने का। तो जैसे एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयत्न करना, उसने परीक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दिया था। एक आंख से देखना, एक साथ समझना, महापुरुष सबको एक नजर से देखते हैं। 1 और 1 11 होना, मैल से शक्ति बढ़ जाना, सब मिलकर डाकुओं का सामना करो, तुम जानते हो 1 और 1 11 होते हैं। 14 कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त बातों को खोलना, मुझसे ना उलझो, नहीं तो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। 15 कमर कसना, तैयार होना, मैंने परीक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली है। 16 कलेजा कांपना, डर जाना, उग्रवादियों को देखते ही मेरा कलेजा कांप गया। 17 कलेजे पर सांप लौटना, किसी बात पर ईर्ष्या करना, ईर्ष्या मीन्स होता है जलन, मेरी प्रगति देखकर उसके कलेजे में सांप लौटने लगा। 18 खटाई में पड़ना, काम में
अड़चन आना, बिजली समय पर ना आने से कारखानों का उत्पादन कार्य खटाई में पड़ गया। 19, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई आप करना। जो योग्य होते हैं वे अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते। आँच ना आने देना, तनिक भी कष्ट या दोष ना आने देना। निश्चित रहो तुम पर तनिक भी आँच ना आने दूंगा। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। चीन ने भारत पर हमला कर दिया था, वह तो आस्तीन का सांप निकला। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक के कक्षा से बाहर निकलते ही लड़कों ने आसमान सिर पर उठा लिया। इधर उधर हाँकना, झूठ मूठ बकवास करना, उससे कोई काम नहीं हो सकता, वह तो केवल इधर उधर की हाँकता रहता है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आजकल कहाँ रहते हो मोहन, अब तो ईद के चांद हो गए हो। ईद का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को ईद का जवाब पत्थर से दिया। ईमान बेचना, बेईमान होना। ईमान बेचकर कमाया गया धन किसी काम नहीं आता। उगल देना, गुप्त बात प्रकट करना। पुलिस की मार के डर से चोर ने सारी बात उगल दी। उंगली उठाना, बदनाम करना। किसी पर उंगली उठाना मजाक नहीं है। तो हमारा यहाँ पर ये सिलेबस समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना है जो समझ में नहीं आए? ओके, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड।